देखिए, हम लोग दरअसल ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल है, विरोध किस चीज़ का है? क्योंकि ये ऐड खूबसूरत है, अच्छी ऐड है। तनिष्क को भी हम कहना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि हर बार हिंदू लड़की ही क्यों? क्या कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार में जाए या ऐसी कोई ऐड आपने देखी है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी विज्ञापन आप उठा लीजिए, आज तक कोई ऐसा विज्ञापन आपके जहन में जब मुस्लिम लड़की इस तरीके से दिखाई गई हो? दिमाग पर जोर डालिए। कोई आपके जहन में आपको अगर याद आता हो कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें दिखाया गया हो कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार या मुस्लिम लड़की जो है हिंदू परिवार में, जो तनिष्क का ऐड है उसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़की मुस्लिम होती है तो फिर तो आदर्श नगर का राहुल हो जाता है ना। वो तस्वीर अगर है राहुल की, वो तस्वीर भी अगर हम स्क्रीन पर डाल दें, आपको याद दिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर लड़की दरअसल हिंदू है तो ठीक है, बहुत ही शानदार विज्ञापन है, बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है, लेकिन एक तरफा क्यों? ये तस्वीर आपको याद है? इन तस्वीरों को आज दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर राहुल हो जाता है। बुरा हाल। सिर्फ प्यार की कीमत चुकाई राहुल गांधी ने, माफ करिएगा राहुल ने, और यहां पर भी यही हुआ। हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर क्या होता है। मेरे साथ संगीत रागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगीत रागी मेरे साथ है, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, महज खान है मेरे साथ, विनोद बंसल वीएचपी से हैं, शेफाली वैद्य और कादरी साहब मेरे को इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संगीत रागी साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। अगर लड़की मुस्लिम होती तो क्या होता? या हमने ऐसी ऐड आज तक क्यों नहीं देखी जहां लड़की मुस्लिम और परिवार हिंदू? गंगा जमनी तहजीब एक तरफा। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये गंगा जमुनी तहजीब का जो नारा है ना, इसको आप किनारे कर दीजिए, ये कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्यों। देखिए, मैं कुरान की 2 आयतें कोट करूंगा। एक आयत ये कहती है कि यदि लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ जाए या लड़का तुम्हें बहुत पसंद आ जाए, लेकिन यदि जब तक वो इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करता है तब तक तुम उससे शादी नहीं करोगे। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान की आयत है, मैं कहीं और से नहीं कोट कर रहा हूं। दूसरी बात कहती है कि यदि मित्रता करनी हो तो जब तक वो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, तुम्हारी इच्छा नहीं है ऐसा करने की, तब भी तुम उसके साथ दोस्ती नहीं करो, यदि तुम इस्लाम में वो नहीं मानता है तो। नहीं, लेकिन इस तो ये जो गंगा, सुन ले मेरे, मैं इसी पर बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो हिंदू लड़की, सुन लीजिए ना सर, मैं क्योंकि फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा सर। एक मिनट सुनिए, सुनिए ना, इस ऐड में ऐसा कुछ नहीं है ना। इस ऐड में तो हिंदू लड़की हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चीजें कर रही है मुस्लिम घर में, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसका विरोध क्यों? अमन जी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये दिखाने के दांत अलग होते हैं। बड़े बड़े नायक और नायिकाओं को हमने देखा है कि उनके साथ वही हुआ है, उनको कन्वर्ट करना पड़ा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिए ये सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा होता है जिसको हम कल्चरल नैरेटिव्स कहते हैं। आप जरा आजादी से पहले और आजादी के बाद जरा दोनों हिस्से को देख लीजिए। एक ब्राह्मण है तो वो बड़ा पाखंडी है, चुटिया वाला है, ठीक है, और यदि वो पादरी है, यदि वो मौलाना है तो पता नहीं ईमान का कितना धनी है, ईमान का, नैतिकता का कितना संपन्न है। यदि राजपूत है तो वो गुंडा जरूर होगा, यदि वो साहूकार है तो वो चोर जरूर होगा, और यदि पठान साहब होंगे तो कितने दरिया दिली होंगे। अब आप देख रहे हैं कि तालिबानों का क्या हस्र है, वो कौन सा ये काम करते हैं। अच्छा, कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया है उसके बाद आप बोलिएगा। संगीत रागी, आपको मैं मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा। कंगना रनौत का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि कॉन्सेप्ट अच्छा, एग्जीक्यूशन गलत। तनिष्क के विज्ञापन पर एक कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। तनिष्क का विज्ञापन कई मायनों में गलत। कंगना रनौत ये कह रही हैं द कॉन्सेप्ट वाजंट एज मच ए प्रॉब्लम, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं थी, एज द एग्जीक्यूशन वाज, मतलब उसका एग्जीक्यूशन गलत था। जिस तरीके से पेश किया गया कॉन्सेप्ट सही था, भाई दिखाने की कोशिश की गई सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत सब कुछ, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत, ये कंगना रनौत कह रही है। आप बोलिए, आप बोलिए संगीत रागी, बोल दीजिए, आप बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आपने सबने देखा होगा।
जब भी उन्होंने नग्न पेंटिंग बनाई तो या तो दुर्गा जी की बनाई या सरस्वती जी की बनाई, लक्ष्मी जी की बनाई, क्यों नहीं इस्लाम के किसी पवित्र पात्रों को ला करके, महिलाओं को ला करके उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि एक गदर फिल्म, एक कथा थी, जब उसमें एक मुस्लिम महिला से एक सिख युवक प्रेम करता है तो यहां पर पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं, बाजारों में तोड़ फोड़ मच जाती है। ये क्या है? एक तरफा ही क्यों? मैं तो बार बार यही सवाल करता हूं, और मैं बार बार ये सवाल ले जाता हूं तो मैं भारत विभाजन से पहले भी ले जाता हूं कि ये आप आपका सवाल सोचिए जायज कि हो सकता है, एक तरफा क्यों? ये मैं इससे इत्तेफाक रखूंगा। मैंने भी ये सवाल पूछा कि हर बार हिंदू लड़की क्यों, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, हमने क्यों नहीं आज तक उस पे क्यों नहीं विज्ञापन बनते? एक तरफा क्यों? कादरी साहब, सर कादरी ऐसा साहब, नहीं कादरी साहब, होगा क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है। फिर सर कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, आप कुरान पढ़ लीजिए। तो ये वन साइडेड थोड़ी ना चलेगा, वन साइडेड है ये। सर वो तो कुरान का आदेश है सर, जो है सो इसी रास्ते हो सकता है, बाकी के सारे फालतू नहीं सर, हैं। ऐसा कोई आदेश बाकी नहीं के सारे बेकार है क्या हैं। ऐसा? कादरी साहब, कोई ऐसा आदेश है क्या? कोई ऐसा आदेश, देखिए, मतलब मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, ये ऐड कभी आपने देखी कादरी साहब? मैंने जी, नहीं मैं देखी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आपने ये देखी जो है सर? कहा है, यदि गलत हो ये तो इसको ऐड खारिज मुझे करते हैं। आप मीडिया के जरिए ही मुझे मिला था ये ऐड, और मैंने इसको देखा है। मैं आपको अर्ज करूं कि आप अगर कहते हैं कि मुसलमान किससे शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता, ये सवाल अगर है, तो मैं आपको अर्ज करूं कि मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो साहिब ईमान से, ईमान वाली से शादी करे। और जो है अगर बेवा से करेगा, किसी के इंतकाल हो गया है शौहर का, और उससे शादी करेगा तो बहुत अफजलियत है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई तलाक शुदा से करेगा तो उसकी भी बड़ी अफजलियत है। रुकिए ना, कहाँ पहुंचे? रुकिए ना, आराम से, आराम से, आराम से, ब्रेक लगाइए, आराम से। मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल है? नहीं है, कबूल नहीं है। कबूल नहीं। अब बताइए फिर, ये आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। संगीत रागी, आप सही थे गंगा सर, मैं जमनी- गलत था। आप सही गंगा थे जमनी संगीत रागी, मैं मैंने- गलत था। आप सही थे। मैंने कुरान कहने को पढ़ा है, गंगा इसलिए जमनी मैं तहजीब सच ही सांप्रदायिक बोलूंगा। स्वार्थ का नाटक, गंगा और यहाँ जमनी पर तहजीब स्टूडियो में क्या है, आकर कबूल नहीं है, उसका भी कबूल नहीं उदाहरण सुन है। लीजिए। फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, क्यों कबूल नहीं है? आप कौन होते हैं तय करने वाले? मुसलमान अपने पड़ोसी को भूखा ना रखे। अरे चाहे सर वो भूखा हिंदू छोड़िए ना, हो, मुसलमान रुकिए ना। हो, हिंदू और बेटी, सर हिंदू उसके- बेटी मुस्लिम घर में कबूल है? हिंदू बेटी उसके- मुस्लिम घर में कबूल है? उसके खुशी के गम हिंदू में बेटी हर- मुस्लिम घर में कबूल है, वो सेकुलर है। सुन लीजिए मेरा सवाल। मैं भी अभी इसको साफ कर दूंगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक मिनट संगीत रागी, कादरी साहब एक मिनट, संगीत रागी बीच में मत बोलिएगा सर, मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कादरी साहब, हिंदू लड़की मुस्लिम घर में कबूल है? बढ़िया, सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, तालियां, बहुत शानदार, ठीक? कबूल नहीं है। हैं जी? देखिए, हमको तहजीब को बना के रखना है तो एक दूसरे के मजहब की ताजीम करें और अपने मजहब पे चले। हम तो अपने ये मजहब पे ऐड, चलेंगे। तो ये ऐड गलत है, तो ये इस ऐड का विरोध कर रहे हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आप इस ऐड का विरोध कर रहे हैं। 100% विरोध है। इस तरह से मुसलमान लड़कों को ये गलत तरगीब दी जा रही है तो कि फिर वो तो अपने इंडिया ईमान सेक्युलर से कैसे? हटकर आप शादियां करें। इस तरह की शादियों की कतई इजाजत नहीं है। कादरी साहब, अगर कोई फिर करता ये है तो ड्रामा हिंदू छोड़ दीजिए ना का- सेकुलरिज्म का। फिर कहिए कि हम- हाँ मैं हूं कम्युनल, मैं कादरी हूं कम्युनल। ये ड्रामेबाजी नौटंकी छोड़ दीजिए सर। सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये आप कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, ये नौटंकी छोड़ दीजिए सर।